आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार 17 अगस्त की शाम से ही सीबीआई ने सिंगरौली जिले में डेरा डाला था। 2 अधिकारी और एक नामचीन ठेकेदार उनके रडार पे थे। देर रात्रि वो उनके घर पे धमक पड़े और उसके बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरीके से एस ओझा जो एनसीएल सीएमडी के पीए हैं, इनके यहां पर जांच के बाद 3 करोड़ 86 लाख रुपए बरामद किया गया और इसके साथ साथ सोने के कछुए और आभूषण बरामद किए गए। सीबीआई को डॉक्यूमेंट मिला है और इसके साथ साथ बीके सिंह जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सीबीआई ने उनको भी ट्रैप किया और इसके साथ साथ नामचीन ठेकेदार रवि सिंह को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बीच में वो बीमार जैसी स्थिति के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके बाद फिर कोतवाली में उनसे पूछताछ की जा रही थी और ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक सीबीआई यहां पर धमक नहीं पड़ी। इससे पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसमें सीबीआई से जुड़े हुए अधिकारी जो है जांच के लिए आए थे, डीएसपी जोसेफ डेमलर को पैसे की पेशकश की गई और उसके बाद वो फिसल गए। 5 लाख रुपए की उन्होंने मांग किया, लेकिन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको सीबीआई के दूसरे अधिकारियों ने सुन लिया और एनसीएल हेडक्वार्टर में ईएनटी डिपार्टमेंट के दिवेश जब उस 5 लाख रुपए को पहुंचाने के लिए गए तो सीबीआई ने उन्हें ट्रैप किया अपने अधिकारी डीएसपी जोसेफ के साथ। उसके बाद जो वहां से जानकारी मिली, उसके बाद दिल्ली की सीबीआई टीम यहां पर धमक गई और एनसीएल सीएमडी के पीए एस ओझा, कॉन्ट्रैक्टर रवि सिंह और सुरक्षा विभाग में पदस्थ बीके सिंह से सीबीआई ने पूछताछ किया। इस पर लोगों की नजर थी, खुद एनसीएल के विभाग से जुड़े हुए लोगों की इस पर नजर थी कि आखिर इतने बड़े जो हाई प्रोफाइल मामले में जिस तरह से एनसीएल सीएमडी के पीए और सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए बीके सिंह और इसके साथ साथ रवि सिंह जिनकी यहां पर तूती बोलती रही है, उनकी पकड़ एनसीएल से लेकर कोल इंडिया तक में रही है, सीबीआई के निशाने पे कैसे आ गए। उसके बाद लगातार जांच का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात तक ये जांच का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद ये पता चला कि 550 करोड़ के किसी मामले में सीबीआई ने ट्रैप किया है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो जांच आगे बढ़ती चली गई उसमें दूसरे दिन भी सीबीआई कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। सस्पेंस फिल्मों से भी ज्यादा सस्पेंस इसमें दिखाई दिया और आज तो एक सबसे बड़ी बात यह हो गई कि डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग सुनील प्रसाद सिंह के यहां पर भी सीबीआई की धमक पड़ी और लगातार पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनसीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर रविंद्र प्रसाद, उनके यहाँ पे भी सीबीआई पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट तक लोग शिकायत करते हैं और विजिलेंस वीक मनाया जाता है, लेकिन खुद अगर विजिलेंस ऑफिसर सीबीआई के रडार पे आ जाएं और करोड़ रुपए एनसीएल के एक अधिकारी के यहाँ पे मिले और ठेकेदार के यहाँ पर उससे जुड़े हुए तार दिखाई दिए, सीबीआई के अधिकारी को पैसा देकर सेट करने की कोशिश किया जाए और खुद सीबीआई के अधिकारी अपने अधिकारी और एनसीएल के एक अधिकारी को ट्रैप करें तो मामला संगीन दिखाई देता है। एक तरफ तो ईमानदारी की बात की जाती है, दूसरी तरफ करोड़ रुपए पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं। जब इस तरह की जांच होती है तो पता चलता है कि बाहर से सामान्य दिखने वाली चीजें जो ऐसे सेंसिटिव जगह पर बैठे हुए हैं, जो एनसीएल सीएमडी के पीए हैं, खुद उनके घर से करोड़ रुपए बरामद किया जाता है। तो ईमानदारी की चाहे कितनी भी बात की जाए, जब इस तरह की जांच होती है, सीबीआई इन्हें ट्रैप करती है, तब पता चलता है कि ये कितना बड़ा मुंह खोलकर बैठे हुए थे, इतना बड़ा पैसा कौन से स्रोत से आया है और कौन सी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार के किस मामले में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे और खुद जो बाहर से ईमानदारी की बात करते थे, खुद उनके घरों में किस तरह से पैसे से खचाखच बैग भरा हुआ है। ये भी जानकारी मिली कि एस ओझा, जब ये पता चला कि सीबीआई उनको ट्रैप कर रही है, उनके घर पहुंची है, तो उन्होंने पैसा अपने पड़ोसी के यहाँ फेंकना शुरू किया बैग में और इसके साथ साथ जंगल से और पड़ोसियों के यहाँ से पैसा बरामद किया गया, मशीन मंगाई गई और उसके बाद पैसा गिनने का सिलसिला शुरू हुआ जो 3 करोड़ 86 लाख के आसपास पहुंच गया। इसके साथ साथ सोने चांदी के आभूषण, सोने के कछुए भी बरामद किए गए हैं। रवि सिंह के यहाँ से भी कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट्स बरामद किया गया है। आज जिस तरीके से दूसरे दिन भी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि निगाही में ईएनडम डिपार्टमेंट के धनंजय कुमार सिंह के यहाँ पे भी सीबीआई का छापा पड़ा है, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई किसी एक विभाग के किसी एक व्यक्ति या अधिकारी को पकड़कर उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चली जाती है, लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे चेन को सीबीआई पूछताछ कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार
कि एक बड़ी इमारत के रूप में एनसीएल हेडक्वार्टर और एनसीएल के पास की परियोजनाओं के कुछ लोगों ने अपने आप को बना रखा था, और जिस तरह से सीबीआई ने इसको ट्रैप किया है, ऐसे में बहुत सारे अधिकारी खौफ में हैं और लगातार चीजों का अपडेट भी जानना चाहते हैं। लेकिन ये खेल कुछ इस तरह का है कि इसमें जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है, और जो नहीं पकड़ाता है वो और एहतियात से सतर्क होकर वो रिश्वत के इस खेल को जारी रखता है। जब लोग पकड़े जाते हैं तो लोग उसकी निंदा करते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने एनसीएल हेडक्वार्टर से कुछ लोगों को ट्रैप किया था। गोरबी में भी जीएम लेवल के अधिकारी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए ट्रैप किया था, और उसके बाद फिर इतना बड़ा खुलासा हुआ, करोड़ रुपए बरामद हुआ। ये बताता है कि चाहे विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाए या कुछ भी बातें हो, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजें एनसीएल को पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, और इससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल सीबीआई के दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है, और वो लोग जो करोड़ रुपए लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिलहाल ये दिन उनके लिए भारी है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।